इस सीसीटीवी में जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये है अली। अली अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो ट्यूशन जा रहा है। ये वो आखिरी शब्द थे जो अली ने अपनी माँ से कहे थे। इसके बाद अली कभी वापस नहीं आया। अली शाम 7:30 बजे कोचिंग के लिए घर से निकलता है, लेकिन जब रात के 9 बज जाते हैं और अली वापस ट्यूशन से नहीं आता है तो परिवार वालों को चिंता होने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन अली घर वापस नहीं लौटता। तो परिवार वालों को अब पहली बार एहसास होता है कि कुछ गलत है। अब परिवार अली को खुद से ढूंढने की कोशिश करता है। दोस्त, परिवार, अपार्टमेंट सब जगह चेक करते हैं, लेकिन अली का कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। जब कोई सुराग नहीं मिला तो मजबूरी में परिवार थाने पहुंचता है और अली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अब पुलिस अली को ढूंढना शुरू करती है। आसपास की गलियां, सुनसान रास्ते, रेलवे स्टेशन, खाली प्लॉट, यहाँ तक कि पास वाले अपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग की भी जांच की जाती है, लेकिन उस रात अली का कोई सुराग नहीं मिलता और अली कहीं भी नज़र नहीं आता। उस दिन रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पुलिस को मजबूरन तलाश रोकनी पड़ती है। लेकिन अगली सुबह एक नया मोड़ आता है। श्रीदेवी अपार्टमेंट में रहने वाली एक औरत पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसने घटना वाले दिन पे एक बच्चे की आवाज़ सुनी थी। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस वक्त उसने मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब उसे शक हो रहा था शायद वही बच्चा था जिसकी तलाश हो रही है और शायद वही बच्चा उसी बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ था। यहीं से पुलिस को पहली बार पक्का एहसास होता है कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तभी पुलिस को एक अहम फुटेज मिलती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि 30 जनवरी के शाम 7:30 बजे अली श्रीदेवी अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके बाहर निकलने की कोई भी फुटेज मौजूद नहीं थी। यानी अली अंदर तो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब पुलिस के सामने साफ हो चुका था कि जो कुछ भी हुआ है इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ है। अब पुलिस पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान छत पर अली की जैकेट भी मिलती है और अपार्टमेंट के पीछे उसका बैग भी बरामद होता है। इसके बाद पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम बुलाती है। बच्चे के कपड़े की स्मेल कराई जाती है और डॉग अपना काम करना चालू कर देता है। डॉग बिल्डिंग में घुसते ही एक ही फ्लैट के सामने बार बार रुकता है। अब डॉग सीधे उसी फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस मालिक का वो फ्लैट था वो बार बार कहता है कि अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इस बार पुलिस पीछे नहीं हटती, वो सीधा उस फ्लैट के अंदर जाती है और वहाँ जाके वो जब चेकिंग करती है और जब पुलिस बेड का बॉक्स खोलती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। बेड के ऊपर एक बुजुर्ग औरत सो रही थी और नीचे कपड़ों के बीच टूसी हुई थी उस मासूम बच्चे की लाश। लेकिन अली को क्यों मारा? क्योंकि मारने वाला कहीं बाहर का नहीं था, मारने वाला उसी फ्लैट के अंदर का था। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि वो पुलिस के साथ घूमता रहा, उनकी मदद करता रहा, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर कोई भी शक नहीं हुआ। तो ये सब डिटेल जानेंगे हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये है इंदौर का शहर, श्रीनगर काकर इलाका है। यहीं श्रीदेवी अपार्टमेंट में अली कादरी का परिवार रहता था। अली एक सामान्य 13 साल का बच्चा था। वो स्कूल जाता था और रोज कोचिंग क्लास भी अटेंड करता था। उसके पिता आफ्ताब कादरी इंदौर के जाने माने कव्वाल थे। एक मिडिल क्लास परिवार जो अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी दुनिया इतनी जल्दी उजड़ जाएगी। 30 जनवरी 2025 गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे अली अपने घर से कोचिंग जाने के लिए निकलता है। यह उसका रोज का काम था। पहले वो अपने दोस्त आन के घर जाता है, लेकिन उस दिन आन घर पे नहीं होता। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है उसी बिल्डिंग में रहने वाले रेहान से। रेहान इसी इलाके के श्रीदेवी अपार्टमेंट में रहता था। 21 साल का रेहान, जिसके पिता का नाम अब्दुल साकिर था। रेहान अपनी माँ, बुजुर्ग दादी और 3 भाइयों के साथ उसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहता था। उसका एक भाई पहले ही हत्या के मामले में जेल में बंद था। रेहान किसी बहाने से अली को छत पे लेके जाता है और वहाँ रेहान अली की पैंट उतारने लगता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन अली हार नहीं मानता। वो संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था और वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसी संघर्ष के दौरान अली रेहान के गले और हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान भी बना देता है।
यही वो निशान थे जो बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बनते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अगर अली बच गया और अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया तो उसकी सच्चाई समाज के सामने आ जाएगी। उसकी पहचान, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहीं से रेहान का डर एक हिंसक फैसले में बदल गया। वहीं पे पड़ी रस्सी उठाता है और अली का एक बार नहीं पूरे 8 बार गला घोंटता है और उसको अभी भी शांति नहीं मिलती। वो पास में पड़ी ईंट को उठाता है और उसके सर पर कई बार करता है और वो इंश्योर करता है कि उसकी मौत हो गई हो। ये हत्या गुस्से में नहीं की गई थी, ये हत्या डर में की गई थी। पहले दिन जब पुलिस आई थी, रेहान पुलिस के साथ ही रहा। वो पुलिस की मदद करता रहा। इसी दौरान पुलिस ने रेहान के गर्दन पर खरोंच के निशान देखे। जब पुलिस ने इसके बारे में पूछा तो रेहान ने कहा कि वह काम पर गया था और फैक्ट्री में ये निशान लग गए। लेकिन जब पुलिस ने आस पड़ोस से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि रेहान पिछले 40 दिनों से फैक्ट्री गया ही नहीं। यहीं से पुलिस का शक पक्का हो जाता है और उसी टाइम वो डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाते हैं। अली की कमीज कुत्ते को सुंघाई जाती है। कुत्ता अली की गंध को पकड़ते हुए सीधे रेहान के फ्लैट के सामने जाके रुक जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। पुलिस रेहान को हिरासत में लेती है, लेकिन वो शुरुआत में मना कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो रेहान बता देता है कि हत्या उसने ही की है। जब पुलिस पूछती है कि उसने क्यों मारा तो रेहान कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का, लेकिन वो चिल्ला रहा था इसलिए उसे मारना पड़ा। और रेहान अली को मारने के बाद अपने चाचा अब्दुल रहमान को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझसे एक बच्चे का कत्ल हो गया है। और रेहान के चाचा भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर लाश को उसके फ्लैट में ले जाते हैं और एक बेड के नीचे छुपा देते हैं और उसके ऊपर एक बुजुर्ग औरत को सुला देते हैं ताकि कोई आए तो उसको शक ना हो, क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी वो बीमार थी। वो बूढ़ी औरत उसी बेड पर सोती रहती है और नीचे उसी पेटी के अंदर पड़ा रहता है 13 साल के अली का शव। रेहान का प्लान था कि वो रात को चुपके से लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि खतरा कभी कभी बाहर से नहीं आता, खतरा आपके पास ही होता है, बस उसे आप देख नहीं पाते। अली को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस कहानी से एक भी बच्चे की ज़िंदगी बचती है तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।